हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 12.3 आप सबका चल रहा था। ये भाग नंबर 2 है। तो आज हम सब 2 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। कौन सा? 3 और 4 नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट को देख के सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैं सच में अच्छा पढ़ाता हूँ या आपको अच्छा मेरा वीडियो लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, समझेंगे सवाल को तब बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बोलता है? आकृति 12.21 जो कि ये है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। देखिए ABCD क्या है? वर्ग है, जिसका पूरा भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा APD तथा BPC दो अर्धवृत्त है। BPC अर्धवृत्त है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है? वर्ग ABCD का भुजा, वर्ग ABCD का भुजा कितना दिया गया है? भुजा 14 सेंटीमीटर। देखिए यहां से लेकर के यहां तक मैं फिर से बनाता हूं। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक 14 है। ठीक है, अब यहां से हम आधा वृत्त काट लेते हैं, आधा वृत्त काट लेते हैं। ठीक है, यहां से भी आधा वृत्त काट लेते हैं। आपको ये वाला कलर किया हुआ जो है, ये जो कलर किया हुआ जहां मैंने कलर कर रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक है 14, यानी यहां से लेकर के यहां तक है 14। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसे रफ करता हूं, मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया अर्धवृत्त और ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक है 14, ये भी कितना है? 14, ये भी 14 और ये भी 14। क्यों 14 है? क्योंकि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब यहां से लेकर के यहां तक है 14 और यहां से लेकर के यहां तक है 14, तो क्या बीच में भी यहां से लेकर के यहां तक 14 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वर्ग का सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां से यहां तक अगर 14 होगा तो ये वाला लाइन भी कितना होगा? 14 होगा। अब अगर वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर जाए व्यास कहलाती है, और व्यास का आधा बाबू हो जाता है त्रिज्या, यानी ये हो जाएगा 7। 14 का आधा 7। समझ में आ गया होगा। ये लाइन अगर इसके समानांतर यानी इसके बराबर अगर हम खींचते जाए लाइन, एक लाइन जीवा, एक लाइन जीवा और एक लाइन व्यास, वैसी रेखा जो व्यास को छूकर जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, वैसी रेखा जो केंद्र के बिंदु को छूकर जाए उसे व्यास बोलते हैं। ठीक है, और व्यास का आधा हमेशा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो वर्ग का भुजा तो 14 सेंटीमीटर है, लेकिन वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो व्यास बटे 2। अब व्यास का वैल्यू आपको पता है 14 बटे 2, इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब कुछ भी इसमें नहीं करना है, इसे मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। अब क्या हमको निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से समझ लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसमें सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा क्या है? वर्ग है। वर्ग के अंदर ही अर्धवृत्त है, वर्ग के अंदर ही अर्धवृत्त है। तो लिख सकते हैं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुना, आधा इधर से काट लिया है और आधा इधर से, यानी 2 गुना कितना बार काटा है? एक इधर एक इधर, यानी 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। एक मिनट में कैलकुलेटर ले लेता हूं। ठीक है, फिर आगे हम सब बढ़ते हैं। चलिए, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एक मिनट कैलकुलेटर भी निकाल लूं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, और आधा करेंगे तो क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो गुना 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब भुजा आपका दिया गया है कितना? 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिख दें।
2 से 2 तो कट ही जाएगा, चलिए बाद में कटा लेंगे। पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है, 22/7। आर कितना बोला है, आर का त्रिज्या दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होगा। 2 से 2 कट गया, इसे अगर आप लिखेंगे 22/7 गुना 7 गुना 7, तो 7 से 7 कट गया, 196 माइनस 22 गुना 7 करेंगे कितना होगा, 20 गुना 7 140 और 7 दूनी 14, 154। चलिए इसमें कैलकुलेटर का आवश्यकता ही नहीं पड़ा। 196 माइनस 154, तो आपका हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप समझ लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले, ये आपको उस क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये मैं अलग से लिख दे रहा हूं। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। चलिए अभी फिलहाल कैलकुलेटर को मैं इस साइड रखता हूं। तो ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान था। ABCD का भुजा 14 दिया हुआ था। मैंने बताया कि यहां से एक रेखा जाएगी तो वो 14 ही होगी, और 14 का आधा क्या होता है, 7 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, जो ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये 2 कहां से आया, तो एक साइड ये और एक साइड ये। ठीक है, तो ये दोनों तो छायांकित नहीं है, तो इस साइड भी तो छायांकित है, 1 और 2, तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसको निकालने के लिए इसको घटाना पड़ेगा, इन दोनों को घटा दिए। ठीक है, तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, कटा के कितना आया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट डाउन करें। 3 नंबर क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अब मिलते हैं आप सबसे 4th नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए पहले इसे नोट डाउन करें। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं क्या बोलता है। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें छायांकित भाग कितना है, अब मैं छायांकित भाग कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसे कलर कर रहा हूं, मतलब ये पूरा क्वेश्चन ही छायांकित है। ठीक है, यानी कलर किया हुआ है। तो ये हो गया, ये भी कलर किया हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे ओ है। ठीक है, तो ये सब कलर किया हुआ है, सब। यानी ये पूरा सवाल जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, छोटा सा मैं ऐसे बना देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये पूरा कलर किया हुआ है। ठीक है, इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी ये 12 सेंटीमीटर आपका समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज OAB है, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत आसान है। तथा इसका कोण, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का कोण। तो मैंने एक क्लास में आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था कि समबाहु त्रिभुज का कोण बराबर होता है, यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। देखिए समबाहु त्रिभुज का वैल्यू 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। समबाहु मतलब क्या हुआ, मतलब त्रिभुज का सारा हाथ, बाहु मतलब हाथ होता है, सारा हाथ क्या है, बराबर है। तो मानव को 2 हाथ है और त्रिभुज को भाई 3 हाथ है। ठीक है, तो 3 हाथ तीनों बराबर है। यानी अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये 12 है, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। और यहां से लेकर के यहां तक आपका वृत्त दिया हुआ है 6। ठीक है, देखिए कहीं पर जरूर लिखा है, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया है। यहां से लेकर के यहां तक वृत्त खींचा गया है, जो कि कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का कोण हो गया 60 डिग्री, भुजा हो गया 12 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या या त्रिज्यखंड लिख दें। पूरा वृत्त तो रहा नहीं, ये तो पूरा वृत्त रहेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे कट गया है, इसलिए त्रिज्यखंड का त्रिज्या लिख दें। त्रिज्यखंड का त्रिज्या R बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये 60 डिग्री कहां से है, आप समझ गए होंगे। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का वैल्यू बराबर होता है, यानी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीनों मिला के 180 डिग्री। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 60 60 और 60 बांट देंगे। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का कोण क्या हो गया, 60 डिग्री। भुजा 12 दिया हुआ है आपके
यहाँ पे क्वेश्चन में, और त्रिज्या दिया हुआ है त्रिज्यखंड का 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में हड़बड़ नहीं करेंगे, आराम से बनाएंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है? ए बी ओ, ए बी ओ, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ ओ है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी ओ बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, थीटा का वैल्यू आपको पहले मैंने बता दिया 60 होगा। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 नहीं बोलता है, तो आप क्या लेंगे? 22/7 लेंगे। आर त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए पहले से 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख दें, 6 पे स्क्वायर कर दें, प्लस √3 है तो √3/4। भुजा इसका क्या हो जाएगा? तो भुजा तो पहले से दे दिया है समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो हम सबको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, अब फिर से पुनः इसे एक बार उतार देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे? हम सब कटा देंगे। ठीक है, तो 6 को 2 बार लिख देंगे। बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आता है, 6 गुना 2 12 करके रेडी हो जाएंगे। बहुत जीनियस सब बच्चा है। चलिए, 12 पे 2 पावर का मतलब क्या होता है? इसी को 2 बार लिखना। ठीक है, तो 60 से ये कट गया 6 बार में, और 6 से कट गया 1 6, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। 4 से 12 कट गया 3 टाइम पे, हो गया। अब 22 गुना 6 करेंगे तो 6 गुना 2 12, और 6 गुना 2 12 1 13, 132/7 प्लस √3 और 12 तिया 36, यही हुआ 12 तिया 36, तो 36 √3। अब इसके ये कभी रूट वाला नहीं जुटेगा। ठीक है, देखिए ये रूट वाला है, ये बिना रूट वाला है, रूट वाला के साथ बिना रूट वाला नहीं जुट सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा 12 तिया 36 और 36 तिया कर दीजिएगा 108, गलत हो जाएगा। ये जेल के अंदर है, देखिए √3 जेल के अंदर है और ये जेल के बाहर है, तो जेल के बाहर वाला आदमी क्या जेल के अंदर वाले आदमी से मिल सकेगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 12 तिया 36 हो गया और √3 हो गया, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होता और ना ही यहाँ पे जुट सकता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका क्या? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यही हो गया आपका आंसर। तो नंबर 4 ये पूरा का, यानी ये जो पूरा है, ये पूरा जो कलर किया हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा? 132/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। तो हम सब 4 नंबर क्वेश्चन तक इस बार देख लिए, यानी डेली हम सब 2 क्वेश्चन देखेंगे और कुछ अब 3-4 दिन में 12.3 को खत्म कर लेंगे। उसके बाद बारी आएगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। आपके गेस्ट पेपर जो बीवीडी है उसके कुछ क्वेश्चन लेंगे, प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेंगे, मॉडल पेपर लेंगे, और लास्ट में मैं सजेशन भी दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो बने रहिए। और मैं 2-3 बार सजेशन दिया हूं तो लगभग 80 से 85 मार्क्स लड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेरा बड़प्पन नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि ऐसा मैं करता हूं, तो मतलब एक अनुमान लगा लेता हूं। पिछले 10-11 साल से पढ़ाने का अनुभव है, तो एक अनुमान लग जाता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ये कोई ध्रुव सत्य नहीं है कि मैं जो बोल दूं वही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मान के तैयारी भी नहीं करना है आप सबको। ठीक है, आप सबको मैं पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप मेरे अकॉर्डिंग टू चलेंगे। पर आपको जब एग्जाम टाइम आएगा तो मैं कुछ सजेशन दूंगा जिससे कि आप कम समय में एक अच्छे क्वेश्चन की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, मेन मुद्दा सजेशन का ये होता है, ये नहीं कि वही क्वेश्चन लड़ेगा। बहुत बच्चे तो इसी में खुश हो जाते हैं और ये चैप्टर वैप्टर भूल जाते हैं कि अब तो क्वेश्चन मिलेगा ही और सीधा एग्जाम में 100 में से 99 कालिदास बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको जो प्रोसेस है उसके तहत पढ़ाई करनी है। लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा, आई थिंक वो आ सकता है तो उसे थोड़ा बढ़िया ढंग से कर लेंगे, बेहतर ढंग से कर लेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन तक देखे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ 5 और 6 क्वेश्चन के साथ कल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आगे और भी वीडियो बनाने का। मैं अभी 30 से 31 वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं डेली एक एक वीडियो डालने की प्रयास कर रहा हूँ और लगभग 2-3 नवंबर के बाद मैं एक दिन में 2-3 वीडियो लाऊंगा। ठीक है,
तो फिर आपका जल्दी दिसंबर तक जो मैंने प्रॉमिस किया आप सबको कि खत्म कर देंगे, तो वो सारा खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।